तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इफ एल्स कंडीशंस के बारे में। इफ एल्स कंडीशंस क्या होती है, उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इफ एल्स का यूज कहाँ आता है? इफ एल्स का यूज आता है जहां पे हमें कुछ कंडीशंस डिफाइन करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट करो, या फिर ये ट्रू है तो ये करो। ऐसा कुछ जब हमें करना होता है तब हम इफ एल्स का यूज करते हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, तुम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए। अब तुम्हारी एज जो है 19 है। अब हम डिफाइन करते हैं एक इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट है, हमने क्या लिखा? इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन 18। अब यहां पे कंडीशन क्या है कि अगर एज, इफ का मतलब अगर एज 18 साल से ज्यादा है तो प्रिंट क्या करो? दे दो भाई इसको। अब इसी के अंदर एक और आता है, उसे बोलते हैं हम एल्स ब्लॉक, मतलब एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में क्या आ जाता है? बाकी सब जो, अगर मान लो अगर हमने ऊपर कंडीशन डिफाइन की है 18 एज है कि नहीं है, ये कंडीशन डिफाइन की है, या इसके साथ हम कुछ और भी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। इफ ब्लॉक में और भी इफ लग सकते हैं, वो मैं आगे तुम्हें और बताऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने 5-6 कंडीशंस डिफाइन कर दी या फिर एक डिफाइन की, जितनी भी कंडीशंस डिफाइन की, जब हमारा इनपुट जो है वो किसी भी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है उन कंडीशंस में से, तो क्या रन होगा? तो रन होगा एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में क्या है? एल्स ब्लॉक में हम लिख देते हैं कि नहीं देना। ठीक है, नहीं देना इसको लाइसेंस। तो अब क्या होगा कि इफ हमने इफ स्टेटमेंट में एज डाली 18 से ऊपर, क्या एज 18 से ऊपर है? जी हाँ। तो क्या होगा? प्रिंट ये वाला हो जाएगा कि दे दो भाई इसको। और अगर यही एज 18 से नीचे होती तो क्या होता? एल्स, मतलब 18 से नीचे जितनी भी एज आएगी कि नहीं देना इसको, सिंपल। तो क्या आ रहा है? दे दो भाई इसको। जब हमने इसको रन किया तो दे दो भाई इसको। तो ये कह रहा है कि भाई लाइसेंस दे दो, 18 से ज्यादा एज है। अगर हम इसी एज को हम कर दें 17, तो क्या रन होगा? एल्स ब्लॉक, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशंस का जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं हो रहा। तो क्या रन हो जाएगा? एल्स। तो इफ स्टेटमेंट शुरू कैसे होती है? इफ लगा के, उसके आगे हमने क्या लिखा? वेरिएबल लिखा। उसके अंदर हमने कंडीशन डाल दी इफ एज इज 18 से ऊपर, उसके आगे हमने ये निशान लगाया। अब अगर हम यहाँ पे एंटर दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पेस छोड़ दे रहा है। क्यों स्पेस छोड़ रहा है? और ये स्पेस है क्या? ये जो स्पेस है ये इंडेंटेशन है, इसे इंडेंटेशन कहा जाता है। और इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि ये पाइथन को बता रहा है भाई ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ का पार्ट है। मतलब क्या कि इफ हमने लिखा, उसके बाद हमने स्पेस छोड़ के प्रिंट लिखा, मतलब ये प्रिंट जो है इस इफ का पार्ट है। एल्स है, एल्स के बाद अगर हमने ये प्रिंट लिखा है स्पेस देके, मतलब इंडेंटेशन देके, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है नहीं देना, ये एल्स का पार्ट है। अगर ये स्पेस नहीं होगा तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कौन से का पार्ट है? इसलिए हम इंडेंटेशन का उपयोग करते हैं ताकि पाइथन को पता चले जो भी हमने कुछ लिखा है वो कौन सी कंडीशन का पार्ट है या कौन से कोड का पार्ट है। इफ का पार्ट है, फॉर लूप का पार्ट है, और भी आगे बहुत सारी चीज आएगी। बस इसका इंडेंटेशन का यूज यही है कि अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ का पार्ट है। ये एल्स जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस एल्स का पार्ट है। अगर हम यहां पे लिख दें प्रिंट यूहू, तो ये किसका पार्ट है? ना तो ये इस इफ का पार्ट है, ना ये इस एल्स का पार्ट है, ये अलग ही है। इसका इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। तो क्या होगा? ये तो पक्का ही पक्का प्रिंट होगा, चाहे वो कंडीशन मीट हो ना हो, क्योंकि प्रिंट अगर हम ऐसे लिखते हैं तो प्रिंट सीधा प्रिंट हो जाता है ना। तो ये तो पक्का ही पक्का प्रिंट होगा, यूहू। सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है ये। आई होप तुम्हें इंडेंटेशन का भी समझ आ गया होगा, इफ एल्स का भी समझ आ गया होगा। अब आगे जब हम और एग्जांपल करेंगे तो इससे तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा इफ एल्स का यूज। एक और मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, हम डिफाइन करते हैं प्लेयर नेम। यहां पे हम लिख देते हैं प्लेयर नेम, और इस प्लेयर नेम क्या है? यहाँ पे हम इनपुट मांगते हैं। सीधा आई एन टी नहीं, इनपुट मांगते हैं। इनपुट क्या? यहाँ के अंदर बोलेगा ये प्लेयर नेम। ओके, ये मांगेगा हमसे प्लेयर नेम। अब हमने इफ एल्स कंडीशन, इसको हम कर देते हैं ऐसे, तो सीधे ही मांगेगा। रुक जाओ इसको एक बार,
अब यहाँ पे हम एक इफ एल्स कंडीशन लगा देते हैं, इफ प्लेयर नेम इज इक्वल टू विराट वो क्या है, ही इज ए बैट्समैन। फिर अब क्या लिखा है आगे लिख देते हैं एक बार के लिए, एल्स प्रिंट इज ए बॉलर। वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक टीम में सिर्फ एक विराट ही बैट्समैन हो, बट मान लो कि बाकी सारे बॉलर हैं, ऐसी टीम बना दी हमने जिसमें सिर्फ एक विराट बैट्समैन है, बाकी सारे बॉलर, अकेला विराट ही संभालेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अब हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, इफ प्लेयर नेम इज इक्वल टू विराट, तब तो भाई वो बैट्समैन है, बाकी जो भी है उस टीम में वो सारे बॉलर है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन किया, यहाँ पे हमने डाल दिया, ये पूछ रहा है नाम हमसे, हमने डाला विराट। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो कहेगा हाँ भाई ये तो बैट्समैन है। इसको दोबारा रन करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बुमराह, बुमराह हमने नाम दिया। अगर अब हम इसको स्टेटमेंट को रन करेंगे तो क्या होगा, ये बोलेगा ये तो बॉलर है। या फिर अगर हम अब हम यहाँ पे लिखें शुभमन गिल, तो अकॉर्डिंग टू अपना ये जो भी है, अपना ये जो इफ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग शुभमन गिल जो है वो एक बॉलर है, ठीक है। बट तुम्हें समझ आ गया होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं। आगे ये जो इफ है ये इसमें नेस्टेड इफ भी होते हैं, एलिफ भी होता है, वो सब मैं तुम्हें समझाऊंगा और आगे बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे तुम्हारा इफ एल्स पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।